नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सीमा है और अभी मैं बात करूँगी फुल मून यानी पूर्णिमा की रात, पूर्णिमा की चाँद, है ना, क्यों हम अफेक्टेड होते हैं उससे। और स्पेशली रीडिंग करूँगी फॉर शिव शक्ति और ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स, जो भी आप नाम देते हैं, उनके लिए। अब थोड़ा सा बात कर लेती हूँ कि पूर्णिमा की रात का असर क्या होता है या उस चंद्रमा से हम अफेक्टेड क्यों होते हैं। सबसे पहले तो जो भी शिव शक्ति से रिलेटेड हैं तो उनकी जो इंट्यूशंस पावर जो होते हैं हमारे जो है वो चंद्रमा के थ्रू होती है। चंद्रमा की एनर्जी से जब हम प्रभावित होते हैं तभी हमारे इंट्यूशंस पावर मजबूत होते हैं या इम्प्रूव होते हैं। तो जो भी लोग साइकिक प्रैक्टिसर हैं, जो स्पिरिचुअल लेवल पे प्रैक्टिस करते हैं या फिर सर्व करते हैं सोसाइटी को, उन लोगों का जो है चंद्र नारी यानी चंद्र की जो फेमिनाइन एनर्जी है उसका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं कि इस रात को हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं, किसमें, मेडिटेशन के तहत यूटिलाइज़ करते हैं, ताकि जो नेगेटिव एस्पेक्ट, जो नेगेटिव इफ़ेक्ट जो हमारे ऊपर पड़ता है वो ना पड़े, है ना। तो ये किसी के लिए ये जो है वरदान हो सकता है और किसी के लिए जो है परेशानी का सबब भी हो सकता है। तो कुछ लोग जो है मेंटली जो है इस टाइम में जो है ज़्यादा परेशान हो जाते हैं रिलेटेड टू दैट। इसके भी साइंटिफिक रीज़न है और आध्यात्मिक रीज़न भी है। तो आपने सुना होगा कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है और वो आसमान की चंद्रमा की ओर जो है आकर्षित होता है। तो कहने को तो बहुत लोग बोल देते हैं कि ये ग्रेविटी फोर्स है, दरअसल ये रीज़न नहीं होता। रीज़न ये एक केमिकल, एक चेंजिंग या केमिकल अट्रैक्शन की वजह से होता है। जैसे समुद्र में भी NaCl यानी नमक की मात्रा होती है और हमारे शरीर में भी NaCl की मात्रा होती है। तो समुद्र में जो NaCl जो होता है वो जो है उस एनर्जी को अट्रैक्ट करता है और ऊपर की ओर जो है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली इट्स हैपनिंग एक्चुअली। इसकी बहुत डिटेलिंग अभी मैं नहीं ले सकती, पर एक वीडियो बनाऊंगी इस पर जिसको आपको समझ में आए। पर फिलहाल इतना समझ लो कि बिकॉज ऑफ उसमें नमक होने की, इस पानी में नमक होने की वजह से जो है वो ऊपर की ओर खींचता है। और हमारे शरीर में भी NaCl की मौजूदगी होती है। हमारा शरीर भी पानी से भरा हुआ है और NaCl की मौजूदगी होती है। इसीलिए जो है वो जब हमारी उथल पुथल मस्ती है, जब पूर्णिमा की रात होती है ना, उस प्रकार की एनर्जी क्रिएट होती है और उथल पुथल मस्ती है। इसीलिए मेंटल हॉस्पिटल जो होते हैं या मेंटल जो प्लेस है जहाँ पर मेंटल दिमाग से परेशान लोगों को रखा जाता है, उन लोगों को बांध भी दिया जाता है, क्योंकि उस समय वो और भी हाइपर हो जाते हैं। तो कहानी ये इसकी जैसी, तो इसलिए बहुत सीरियसली इस बात को समझना चाहिए। साइंटिफिकली, आध्यात्मिक तौर पे भी जो है इसको हम हैंडल कर सकते हैं या इस पर ध्यान रखना चाहिए। तो अभी जो मैं बात कर रही हूँ रिलेटेड टू शिव शक्ति या ट्विन फ्लेम्स, ये चूँकि बहुत ज़्यादा जो है रिलेटेड होते हैं, इफेक्टेड होते हैं। हमारी कहानी ही जो है ये सूर्य और चंद्र पर टिकी होती है। तो सूर्य जो है हमारा जो है मैस्कुलिन पावर है और चंद्र जो है वो फेमिनाइन पावर है। फेमिनाइन एनर्जी ही हमें जो है बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव बनाती है, यानी चंद्रमा से रिलेटेड एनर्जी जो होती है वो बहुत इंट्यूटिव बनाती है। इसलिए कहा जाता है कि जब हम किसी भी साइकिक रीडिंग कर रहे होते हैं या रिलेटेड टू इंट्यूशंस वर्क कर रहे होते हैं तो हमारी चंद्र नाड़ी चलती रहनी चाहिए। या फिर कोई भी हम इस प्रकार की जो है फील्ड को सर्व कर रहे होते हैं तो हमारा फेमिनाइन एनर्जी जो है वो एकदम एक्टिव होना चाहिए, है ना। फेमिनाइन एनर्जी होता है बहुत ही पेशेंस रहता है, उसमें बहुत शांत होता है। तो जितना शांत रहेगा, पेशेंस रहेगा, उतनी अच्छी से वो जो है इंट्यूशंस को कैच कर पाएगा। कहने का मतलब क्या है कि एक प्रकार का ये जो है जो आपके टूल्स है आपके हाथ में है, जो आपको हेल्प कर सकता है ना, लाइक दैट। तो चंद्रमा से रिश्ता बहुत मजबूत होता है शिव शक्ति वालों का, क्योंकि ये बहुत इंट्यूटिव होते हैं। अपने इंट्यूशन को पूरा पक्का करने के लिए जो है आपकी चंद्र जो शक्ति है, चंद्र नारी वाली जो शक्ति है वो जो है आपका बहुत ही सधा हुआ होना चाहिए। तो चूँकि अभी उसी से रिलेटेड बात है, रात उसी की है, तो हम उसी पे बात करेंगे। तो किस प्रकार से शिव शक्ति, बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत अफेक्टेड हो जाते हैं, जैसे मून करीब आने लगता है तो अफेक्टेड हो जाते हैं। तो अफेक्टेड होने के बजाय हमें क्या करना है, उसको यूटिलाइज़ करना है ना। जैसे पूर्णिमा की रात हो गई, बहुत सारी एनर्जी उस समय जो
होती है। जो जिन लोग रीडर्स हैं, जो लोग हीलर्स हैं, है ना, जो प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, या भी बहुत सारे जो रिलेटेड टू ऑकल्ट वर्ल्ड से रिलेट करते हैं, जो इस दुनिया से रिलेट करते हैं, जो या सीधा सीधा कहा जाए कि यूनिवर्स के सिपाही होते हैं। उनके मैसेजेस को कैच करके वो उनको पहुंचाते हैं। तो मैसेज को कैच करने के लिए जो आपका एंटीना तेज होना चाहिए। जितना एंटीना आपका तेज होगा उतना अच्छा आप कैच कर पाएंगे। तो उस एंटीना को तेज करने के लिए हमको जो है ये पूर्णिमा की रात को यूटिलाइज़ करना चाहिए। यानी उस समय की जो एनर्जी, पूर्णिमा चांद की जो एनर्जी है, उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे तो हमारा पावर और बढ़ेगा। तो हम ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और जितने भी आपके जो टूल्स है रिलेटेड टू आपके वर्क, जैसे टैरोट हो गया, जैसे कार्ड्स हो गए, जैसे बहुत लोग क्रिस्टल्स यूज करते हैं, बहुत लोग खुद को, मैं तो बोलूँगी खुद को एकदम एनर्जाइज करो, चार्ज करो। तो चंद्रमा की एनर्जी में खड़े होकर के जो है वहाँ पर बैठिए और ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपकी जो है साइकिक पावर जो है आपकी जो है बढ़ जाएगी। आपकी जो इंट्यूशंस पावर है उसमें बहुत ही उच्चतम जो है उसमें खासियत आ जाएगी। तो चलते हैं अभी जो है रिलेटेड टू दैट कि कल की एनर्जी में शिव शक्ति की भावना क्या होगी। आज मैं बहुत सारे पहलुओं पर बात करूँगी। तो पहले देख लेते हैं कल कैसा बिहेव होगा, दिल दिमाग कैसा चलेगा एक दूसरे के प्रति, है ना। यहाँ पर आज मैं सिर्फ और सिर्फ जो है पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी की बात करूँगी, यानी फेमिनाइन डिवाइन और मैस्कुलाइन डिवाइन पे। और अपने अंदर भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो फेमिनाइन डिवाइन है उनकी ही ये पावर मजबूत होती है। बहुत सारे मैस्कुलाइन डिवाइन हैं जिनके जो है चंद्र बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, और बहुत सारे उनके पास ये पावर होता है। तो जो यहाँ पर जो है चेहरा या फिर जेंडर मैंने नहीं कर रहा है, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ इंट्यूशंस की, यानी चंद्र नारी की, चंद्र की शक्ति की, है ना, इसकी बात कर रही हूँ। ये फिजिकल स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। फेमिनाइन ये शक्ति ज़रूर है, लेकिन ये दोनों में ही मौजूद होना चाहिए, फिर वो शिव हो या शक्ति हो, दोनों की बैलेंसिंग होनी चाहिए। और जो इस फील्ड में है, जो स्पिरिचुअल फील्ड में है, स्पिरिचुअल से रिलेटेड जो उनकी जर्नी है, तो उनकी ये चीज़ मजबूत होनी चाहिए, वेदर ही और सी, गटे। तो अभी मैं चलती हूँ कि कल जो है जो शिव शक्ति, क्योंकि बहुत उथल पुथल अभी चल रही है, बहुत सारे लोग रिलेशन में हैं, बहुत सारे कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो वहाँ पर जो है कैसे जो है काम करेंगे, क्या फीलिंग्स जा रही है। हे माता रानी, सबसे पहले एनर्जी निकल के आई है पेज ऑफ वॉन्ड्स की, यानी बहुत ही रोमांटिक मूड में रहेंगे दोनों ही। जिन लोग का हार्मोनी मूड आ गया उनका तो कुछ कहना ही नहीं, लेकिन जिन लोग का नहीं भी है तो भी ये फील जो है डेवलप करेगा। तो एकदम अच्छे अच्छे फीलिंग के साथ रहिएगा और अच्छी अच्छी फीलिंग ही लेना, है ना। तो अभी जो है एक सॉन्ग याद आ रहा है मुझे, याद क्या आ रहा है, वो मूव कर रहा है, नीले नीले अंबर पे चांद जब छा जाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो। ये सॉन्ग आ रहा है, कैच हो रहा है मुझे। तो बहुत ही सुंदर रोमांटिक एक फीलिंग्स में रहेंगे लोग। जिन लोगों का हारमोनी है वो तो है, जिन लोगों का हारमोनी नहीं है वो भी यही फील करेंगे अपने पार्ट से रिलेटेड, अपने फ्लेम से रिलेटेड, अपने शिव या शक्ति से रिलेटेड। अब आते हैं दूसरी एनर्जी निकल के आई है आपको हेरोफेंट की, यानी ये एक स्टेबल एनर्जी है, ये एक समझदार एनर्जी है, ये जो सिंसियर एनर्जी है। इट मीन्स दैट कि बहुत लोग जो है विवाह करने को सोच रहे हैं या विवाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे, एकदम पक्के हो जाएंगे। कल तो समझ लीजिए कि बहुत लोग जो है एकदम से प्रपोज भी करेंगे कि विवाह करना है। और एट द सेम टाइम जो है जिन लोगों ने अपने जोड़े से बिछड़े हुए हैं या अपने पार्ट से बिछड़े हुए हैं, वो भी जो अपनी शादी, जिनकी शादी हुई है या शादीशुदा ज़िंदगी जिन्होंने जी रहे थे, वो भी इस एनर्जी में रहेंगे। तो इट्स अ गुड एनर्जी। नेक्स्ट जो है 5 ऑफ सॉर्ड्स,
जो है आपकी जो भी घटना घटी है आपके लाइफ में रिलेटेड टू योर जर्नी, तो वहाँ पर थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर रहेगी, क्योंकि मून की एनर्जी है। लेकिन रहना पॉजिटिव, है ना, परिस्थिति कोई भी हो लेकिन अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखना, क्योंकि परिस्थिति कोई भी निकल कर अभी आई है, लेकिन ये सत्य है कि ईश्वर ने शिव शक्ति बनाया है, ईश्वर ने हमें उस तरीके से क्रिएट किया है, हम जो है एक दूसरे के पार्ट है, ये विश्वास बनाए रखना है। क्योंकि खास करके जब इस प्रकार का क्रिटिकल सिचुएशन आता है, उस समय आपका विश्वास बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, परिस्थितियाँ जो भी हो। पर ईश्वर का जो बनाया हुआ ये सुंदर सा ये जो तरीका है, ये फॉर्मेट है, इसको जो भी बोल लीजिए, वो ईश्वर का बनाया हुआ है, तो गलत नहीं हो सकता, है ना। अप्स डाउन्स हो सकते पर गलत नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये मैसेज है कि 5 ऑफ सॉर्ड्स की है, यहाँ पर मन करेगा, जो भी मन में जो क्या बोलूँ झगड़ा करने का मन कर रहा है या गुस्सा आ रहा है, वो सब अभी त्याग देना, एकदम त्याग देना, एकदम पॉजिटिविटी में चले जाना। ये यूनिवर्स कर रहा है, अगर आएगा भी तो जाना मत, है ना। एक दूसरे को दुआ देना, एक दूसरे को कि जो कर्मा की वजह से आप लोग अलग हुए हो उसको हील करने की कोशिश करना, अपने अपने जगह पे बैठकर बैलेंसिंग करना, ताकि जो है जो नेगेटिविटी क्रिएट हुई है उसको आपके जो है डिवोशंस को देख करके यूनिवर्स का भी मन बदल जाए, वो आपको आशीष दे दे, आपकी जो है हारमोनियस मोड में। जिन लोग की नहीं हो पाए, आपके सिचुएशन हालात उसके अनुसार हो जाए, आपके रास्ते बन जाए, लाइक दैट। तो यहाँ पर झगड़े की एनर्जी है कि मन करेगा, करना मत, है ना। मन ही मन सिर्फ उस पल को याद करना जो अच्छा वक्त गुजारा था, ईश्वर को ध्यान करके, शिव शक्ति को ध्यान करके, अपने जो है अपने अपने शिव और शक्ति को बगल में बैठा करके ओम का उच्चारण करते हुए देखना। नेगेटिविटी में एकदम नहीं जाना, एकदम नहीं जाना। अगर ईश्वर ने हमें बनाया है वैसा, तो हमको देखने वाला भी वो है, हमको मिलाने वाला भी वो, हमारी रक्षा करने वाला वो, हमारे अच्छे दिन दिखाने वाला, हमारे प्यार को परवान चढ़ाने वाला वो। तो इसको पॉजिटिविटी की तरह लीजिएगा। देखिए एनर्जी है, कभी प्यार से गुजारा हुआ, या जिन लोग कुछ लोग जो हैं वाकई में जो हारमोनी में चले गए हैं, तो बैठकर खाना खाओ। देखिए ये खाना खाने का भी है ना, चांदनी रात में बैठकर जब आप खाना खाते हैं, जिन लोग की पॉसिबिलिटीज़ है वो कर लेना कि चांदनी रात में बैठ के एक दूसरे के साथ खाना खाना, है ना। जब दोनों ही एनर्जाइज हो गए उस दूधिया रोशनी में, उस चांदनी रोशनी में, तो वो एनर्जी जो है आप पिक कर पाएंगे। दोनों साथ रहे तो खैर कमाल की बात है, आप बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर है तो वहाँ बैठ करके थोड़ी देर खाना खा लेना, या बैठ के ध्यान कर लेना, या थोड़ी देर बात कर लेना, पर करना ज़रूर, डेफिनेटली यू मस्ट डू। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एनर्जी आ रही है कार्मिक की। ऑब्वियस है कि हो सकता है कि कल जो है बहुत लोग के जो है ना चेहरे पर से नकाब उतरेगा। पॉजिटिव रहना। जो लोग भी ट्रैप्ड किए गए हैं, हो सकता है कार्मिक ही हो या अपने कर्मों का ही फल हो, लेकिन नकाब उतरेगा कल। बहुत लोगों के चेहरे पर से नकाब उतरेगा। जो लोगों के धोखे में शिव या शक्ति भटक कर गए हैं, एक्चुअली सब लेशन ही होता है, पर भटक कर गए हैं, तो कल आपका लेशन पूरा होने वाला है। क्योंकि जो बहकावा में है, जो धोखा में है, वो धोखा टूटने वाला है। कल डेफिनेटली चेहरे नज़र आएंगे, क्लियर खुलकर सामने आएंगे। अब नेक्स्ट एनर्जी है कि अपने परिवार से मिलेंगे। बहुत लोग का मिलन होने वाला है, बहुत लोग का मिलन होगा, रियलाइजेशन में जाएंगे। नहीं होगा फिर भी करना। आपके जो है हृदय के स्तर पे जो है हार्ट चक्र को कल ओपन करके रखना, पूरी तरीके से खोल देना। सारी जो पिछली बातें हैं भूल करके हार्ट चक्र ओपन कर देना, बिल्कुल खोल देना, ताकि जो है यूनिवर्स भी ये देखे, ये समझे कि मेरा बच्चा जिसको हमने ये टास्क दिया था या फिर इस कंडीशन में डाला, उस कंडीशन में भी रह करके जो है अपनी स्थिति जो है नेचुरली जेन्युइन बना कर रखा है ना। वो भी आपके लिए ताली मारने के लिए मजबूर हो जाए, आशीष देने के लिए मजबूर हो जाए, आपको मिलवाने के लिए मजबूर हो जाए, आपकी जो है जर्नी पूरा करने के लिए मजबूर हो जाए। तो ये एफर्ट जो है हमारा ही लगेगा, हम शिव शक्ति और जो जोड़े हैं उनका ही लगेगा। जो भी देख रहे हो, जो लोग हो सकता है रीडिंग ना भी देखें, लेकिन एनर्जी से पकड़ लेंगे, यानी जो मैं बोल रही हूँ
वो यूनिवर्स में जा रहा है तो एनर्जी से पकड़ लेंगे। तो कहने का मतलब है बी पॉजिटिव, है ना, सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही सोचना, सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही सोचना, ये कहा जा रहा है ना। और नेक्स्ट एनर्जी है कि ऑब्वियस है, जो भी समय आपने बिताया है खूब सुंदर से तैयार हो जाना, तैयार हो करके वेदर मिलो या ना मिलो लेकिन गुड एनर्जी में रहना, अपने आप को खूबसूरती के साथ तैयार करना, हंसना खेलना, अपने अच्छे समय को याद करना, ध्यान करना। जो लोग मिल नहीं पा रहे हैं टेलीपैथी के जरिए जो है साथ में बैठ करके जो है मून की एनर्जी में बैठ करके जो है मेडिटेशन कीजिए, एक दूसरे को एनर्जी भेजिए। ट्राई टू बी बैलेंस ओन सेल्फ, है ना, है ना। हर समय हम रोते नहीं रहेंगे भगवान जी ये भगवान जी, वो उनको भी दिखाओ कि हाँ हम भी इस जर्नी के लिए सीरियस हैं। हाँ, आपके जो ये आपने जो तोहफा बना है, जो फॉर्मेट बना है, हम इसे स्वीकार करते हैं, तहे दिल से स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट एनर्जी है स्टार की एनर्जी है, दूर रहो पास रहो जहाँ भी रहो, पर ऐसे भी हम एक दूसरे पे नज़र रखे हुए हैं, एक दूसरे को देख ही रहे हैं। तब क्या कर रहा है, अभी बहुत पॉजिटिव से, अभी जो है अभी पीछे खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं जाकर गले मिलो, फिजिकल स्टेट पे नहीं मिल पा रहे हो तो पीछे से जाकर पकड़ना, पीछे से जाकर बात करना। आपने जो भी कल्पना करना है या फिर जो ज़िंदगी आपने जी है साथ में पॉजिटिव, उसको रिकॉल करो, लेकिन पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव रहना, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो है आपने जो है ये शिव शक्ति तपस्या को सफल होना ही है। कितने भी बार लगा जाए, कितने भी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, लेकिन एंड ऑफ द डे जो है इसको सफल होना है। इस जन्म नहीं तो अगले जन्म, अगले जन्म नहीं तो नेक्स्ट जन्म, पर इसको सफलता की ओर जाना ही है। तो कहने का अर्थ बी पॉजिटिव अबाउट योर जर्नी। हाँ, मानते हैं कि हम शिव शक्ति, हम मानते हैं कि हम जो है एक सोल के दो पार्ट हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, है ना, और दुआ करते हैं कि हम अपने अपने कर्मों को काट करके जो है अपने स्थान पर पहुँचे, अपने अपने रिलेशन को पूरा करके जो है एक कंडीशंस में आकर जो है यहाँ से मुक्त हो जाए। तो ये दोनों के लिए है, दोनों एनर्जी एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए। जो भी देख रहा है और जो भी यूनिवर्स में इसको कैच कर रहा है उसे कैच करो और इसे पकड़ करके जो है इसको एनालिसिस करो। इस कदर तुम अपने आप को डिवोशन, जैसे कोई हम पढ़ाई करते हैं तो दिन रात मेहनत करते हैं और उसके जाकर एग्जाम देते हैं तब हमें रिजल्ट मिलता है, उसी प्रकार से ये भी एक प्रकार की पढ़ाई है, एक जर्नी है, और यहाँ भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ेगी और एंड ऑफ द डे हमें रिजल्ट मिलेगा। तो एग्ज़ाम अच्छा दो, लेटर अच्छा लिखो, कॉपी अच्छा लिखो, तो आपको क्या होगा, रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। देखो यहाँ पर एक और प्यार वाली एनर्जी आई है, इसके जो जिसके साथ भी ये घटना घटी होगी, जिसने भी ऐसे लाइफ बिताई होगी, वो उसको याद करो, उसको एंजॉय करो, एंजॉय करो, एंजॉय योर सेल्फ, है ना। निगेटिविटी में मत जाना, टेंशन में मत जाना, डिप्रेशन में मत जाना, सिर्फ अच्छा अच्छा सोचना। ये भूल जाओ कि उसके लाइफ में कौन है और आपके लाइफ में कौन है, सिर्फ तुम और तुम हो, तुम एक दूसरे के साथ हो, लाइक दैट ओनली। सिर्फ और सिर्फ एनर्जी में रहना, सिर्फ और सिर्फ यही एनर्जी पकड़ना। फ्रेंडली का दोस्ताना एनर्जी निकल करके आई है। इट मीन्स दैट कि अपने जो बहुत इंटेंस नहीं सोचना है। तो एक दोस्त जो है, उस दोस्ती में कोई भी जो है बार नहीं होता है कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, नहीं। दोस्ती जब हम करते हैं तो जैसा जो होता है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसी प्रकार की एनर्जी में कल रहना कि हम दोस्त हैं, एक जनरल दोस्त हैं जो पहली बार मिले हैं और दोस्ती निभा रहे हैं। सरों की एनर्जी आई है, यानी दुखी होंगे, लेकिन किस लिए, किस लिए? एक दूसरे को नेगेटिव जो है एनर्जी नहीं भेजेंगे। दुखी इसलिए होंगे कि हम तुमसे इतना प्यार करते हैं, तुमसे दूर, है ना। तो ये भी पॉजिटिव तरीके से आपको लेना है कि मैं दुखी इसलिए हूँ कि मैं तुमसे दूर हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। आपने ये बोलना है कि तुमसे दूर हूँ इसलिए मैं दुखी हूँ, तुमसे मिलता हूँ तो मुझे यूनिवर्स से मैं कनेक्ट होता हूँ, ये कनेक्ट होती हूँ, मुझे अभी सारी देवी देवता दिख रहे हैं, कनेक्ट होता हूँ। तो वो गवाह हैं, वो गवाह है हमारे रिश्ते के, वो गवाह है हमारे कनेक्शंस के। तो यहाँ पर दुखी मैं क्यों? क्योंकि तुमसे मिल करके जो है मैं और इम्प्रूव करता है, स्पिरिचुअली और ग्रोथ करता है, स्पिरिचुअली और भी सोच पाता। तो अपने अपने टास्क को पूरा करके हम फिर मिलेंगे और फिर यूनिवर्स से फिर से जुड़ेंगे दोनों साथ में
और इतनी ऊर्जा उत्पन्न करेंगे जिसे देखकर यूनिवर्स भी हैप्पी हो जाए। लेटिंग गो, जितने भी पुराने विचार है कल एकदम नहीं रखना, सबको निकाल के बाहर फेंक देना। सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग शिव और शक्ति का, चंद्र और सूर्य का, अपने नेगेटिव एंड पॉजिटिव का, अपने जो है पार्ट्स का, है ना, अपनी एनर्जी का, बस यही रखेंगे। करेज बोला जा रहा है, एनर्जी आई है करेज की, अपनी जो है ना साहस बना के रखना, है ना, अपने साहस टूटने मत देना। अभी जो परिस्थितियाँ, बहुत लोगों के साथ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जैसे पत्थरों पर फूल जमाने वाली स्थिति हो गई है, तो अपनी साहस जो है बनाए रखना, स्पेशली रिलेटेड टू दिस रिलेशन या दिस ये शिव शक्ति तपस्या, शिव शक्ति कहानी, जो हमारी कहानी जो है वो गलत नहीं साबित होनी चाहिए। अपनी साहस बनाकर रखो और इसको जो है क्या करना है, ग्रो करके रखो, साइन करके रखो, क्योंकि हम डूबेंगे अगर हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो हम बार बार यही चीज़ करने के लिए जन्म लेते रहेंगे। तो इतना करेज बनाओ और इसको डील करो, मीन टू से दैट कि डील करो, कंडीशन कोई भी हो पर इस तपस्या को डील करो। डील करना बहुत ज़रूरी है, संपर्क मत तोड़ना। कहने का मतलब कि ठीक है अलग अलग रह रहे हैं पर सोल लेवल पे कनेक्शन मत तोड़ना, सोल लेवल पर एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहो। तो अपने करज मत खोना, अपने साहस बना के रखना, क्योंकि कठिन परिस्थितियां आएंगी, है ना, कठिन परिस्थितियां आएंगी और उससे हमें देखना। लास्ट बट नॉट लिस्ट, द एनर्जी केम, ऑलरेडी की एनर्जी आगे जो इंट्रोगेशन की एनर्जी है, यानी कि यूनिवर्स ने इस बात को प्रूफ कर दिया कि हम इसके लायक हैं, यानी एक एकीकरण, यानी शिव शक्ति बैलेंसिंग हमारा जो है स्वभाव है और यही सत्य है। यूनिवर्स ने ये एनर्जी भेजकर ये साबित कर दी है। तो कोई भी नेगेटिविटी में मत जाना। अभी कल की जो एनर्जी है उसमें सिर्फ आपको ये सोचना कि हम शिव शक्ति हैं, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न वी आर नॉट विथ ईच अदर, वो हमारा रिलेशन है, पर हम इस प्रक्रिया से निकल कर बाहर आएंगे, है ना। यानी सभी को, जो शिव है वो भी अपने अंदर का शिव शक्ति बैलेंसिंग करे और जो शक्ति है वो भी अपने अंदर के जो है दोनों ऊर्जा को बैलेंस करे। दोनों ही अपने दोनों ऊर्जा को बैलेंस करके सामने और यूनिवर्स जो है आपका पीठ ठोकेगा, क्योंकि आपको भेजा ही इसलिए, बनाया ही उसने है, तो उसकी चीज़ है तो गलत कैसे होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ऊपर बैठा जो ईश्वर है वो आपको देख रहा है और इंतज़ार कर रहा है कि मेरी बनाई हुई चीज़ को तुम अप्रिसिएट करो, है ना, उसको दोनों हाथ से लो। तो जो भी जो सिचुएशन में है, इस जो शक्ति को, इस तपस्या को एक्सेप्ट करना और कल तो बिल्कुल ही करना, बिल्कुल ही करना, बिल्कुल ही करना, छोड़ना नहीं। नेगेटिविटी में बिल्कुल भी मत जाना, जो जहाँ वहीं से जो है कनेक्ट करो। अब आते हैं जरा सा कि यूनिवर्स जो है संदेश क्या दे रहे हैं, स्पेशली शिव शक्ति, स्पेशली शिव शक्ति, स्पेशली शिव शक्ति इन द नियर फ्यूचर, भविष्य में अपनी जो है ना, खास करके जो कल की जो ऊर्जा है उसमें ऊर्जा जो है अपनी बरकरार रखना, अपने है ना उसको क्या कहते हैं, ताकत बनाए रखना, है ना, अपना विश्वास बनाए रखना अपने पार्ट्स पे, अपने शिव शक्ति पे। कहते हैं इन द नियर फ्यूचर विश्वास करो, ये कह रहे हैं कि इन द नियर फ्यूचर ट्रस्ट, विश्वास करो, बिग हैप्पी चेंजेस। कह रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से अपनी एनर्जी को बैलेंस रख पाए और अगर एक दूसरे को ब्लेम नहीं किया, एक दूसरे के प्रति जो है आपने डिवोशन दिखाया, आपने एक्सेप्ट किया, यूनिवर्स का जो ये फॉर्मेट है उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो इन द नियर फ्यूचर आप विश्वास करो कि आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि ये फॉर्मेट ही उनका तैयार किया हुआ है, तो गलत हो ही नहीं सकता। तो ये जो है हैप्पीनेस के मोड में जाएगा। हैप्पीनेस का मोड क्या होता है, इसका अर्थ ये है कि जब हम लाइट हो जाए, हमें कोई फ़र्क ना पड़े, हम इस भाव में ना पड़े कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो कहेगा, इन सब चीज़ों से जब हम ऊपर हो जाएंगे और सिर्फ बैलेंसिंग में आ जाएंगे, तो जो है और बैलेंसिंग में आकर जो हमारे सोल पर्पस है हम पूरा करेंगे और उसको पूरा करके चले जाएंगे। तो ये बिग हैप्पी चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस का मतलब ये है कि जितने भी निगेटिविटी है, जितनी भी परेशानी है, वो समाप्त हो जाए और हम दोनों का यानी शिव और शक्ति का जो है मिलन हो जाए और
अपने जो है जो भी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए हम आए हैं उसको पूरा करके हम हंसते खेलते अपने राह पर चले जाएं। तो ये बहुत गहरी बात है। और भूलना मत गलती से भी जो है, घबराना मत। एक और एनर्जी निकल के आई थी, दैट इज़ गाइडेंस, है ना। गाइडेंस जिन लोगों की अवेकनिंग हो चुकी है, जिन लोग अवेकनिंग में है, वो अगर सामने है तो सामने बोलो, गाइडेंस दो, क्योंकि यूनिवर्स भी गाइडेंस आपको दे रहा है। और दूसरा कि सामने एक दूसरे को गाइडेंस दो। जो लोग नहीं मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, एक दूसरे से दूर है, तो अपने टेलीपैथी का इस्तेमाल करो। जिन लोगों का ज्ञान ज़्यादा है, जिन लोगों की समझ बुद्धि ज़्यादा है, वो जो है टेलीपैथी के जरिए या एक और ट्रिक होता है जो आप ड्रीम में एंट्री लेकर के जा सकते हैं, या फिर देयर नंबर्स ऑफ थिंग्स। जो भी टेक्निक आपको समझ में आ रहा, जाकर उनको गाइडलाइन दीजिए और एक दूसरे के संपर्क में रहो। एक दूसरे के संपर्क में रहना, कल किसी भी हालत में एक दूसरे से अलग मत रहना। ये वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जो धोखा जो आसपास चल रहा है, ये तभी टूटेगा जब आप अपनी शक्ति में आ जाइएगा। आइए ज़रा देख लेते हैं कि कौन सी एनर्जी जो है आपको कल सपोर्ट करने वाली है। कौन सी एनर्जी जो है सपोर्ट करेंगी, कौन सी एनर्जी? ब्रह्मा, क्योंकि क्रिएशन ही इनका है। ब्रह्मा की एनर्जी आई है, क्रिएशन ही इनका है। इनकी चाहत यही है कि जो मैंने बनाया है, ये उनके अनुसार ये बहुत ही खूबसूरत फॉर्मेट है। जब आप इस एकीकरण में आएंगे, जब इस बात को समझेंगे ना, जब वो उस फील को आप लेंगे ना, तो उसका है ना, उसका अंदाज ही कुछ और होगा। तो ब्रह्मा की एनर्जी निकल के आई है। देखिए बहुत सारी एनर्जी थी, पर ब्रह्मा की एनर्जी निकल के आई है। इट मीन्स दैट कि ये बिंगो दे रहे हैं कि यही करना। जो इस तरीके से कर लिया, वो जो है अपने टास्क को पूरा कर लेगा। अपने आप को पहचानो, अपने पार्ट की इज्जत करो। ईश्वर की बनाई हुई जो फॉर्मेट है उसको एक्सेप्ट करो। ये ब्रह्मा स्वयं आकर बोल रहे हैं। आइए कुछ फीलिंग्स देख लेती हूँ जो पार्टनर्स की होने वाली है, और खूब सारी फीलिंग्स को उभार कर लाओ। जो भी सोचते हो, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, जो भी फीलिंग्स आपको याद आ रही है, कल जो है समंदर ही बना दो प्यार का, और क्या कहते हैं, एडजॉइनमेंट का, और आपके जो है बैलेंसिंग का, है ना। कल आपने इसी मोड में रहना। किसी भी हालत में नेगेटिविटी में मत जाना, किसी भी हालत में नेगेटिविटी में मत जाना। आमतौर पे लोग जो है ये फुल मून की एनर्जी में जो है लो पड़ने लगते हैं। लो नहीं पड़ना, आपकी एनर्जी आपके साथ है। अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, और यही टास्क होता है, यही लर्निंग है। तो बिल्कुल नहीं होने देना। दिन भर खुश रहना, रात में खुश रहना, खुद को तैयार करना, खुद को इमेजिनेशन करना। जिस लेवल पे आप लोगों की जो है बैलेंस रही है लाइफ में, या फिर आप लोगों की जो मिलन रहा है, उस सब को कल याद करना। देखिए फीलिंग्स क्या कल होने वाली है, और नहीं भी होगी तो उसी में रहना। होने ही वाली है। आई लव माई लाइफ बिकॉज इट गिव मी यू। आई लव यू बिकॉज यू आर माई लाइफ। कहने का अर्थ क्या कि कभी ना कभी सभी के मन में ये फीलिंग्स तो आई है कि मैं ज़िंदगी जी क्यों रहा हूँ, मैं ज़िंदगी से प्यार क्यों करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे ज़िंदगी में आई। कहीं ना कहीं जो है वो घर कर गया, क्योंकि वो निकल ही नहीं सकता। वो आपकी एनर्जी नहीं निकल सकता। थोड़ी देर के लिए आप गुस्सा हो सकते हैं, नाराज़ हो सकते हैं, पर वो नहीं निकल सकता। और दोनों की फीलिंग्स सेम है कि तुम जो है ज़िंदगी से मुझे प्यार ही इसलिए हुआ क्योंकि तुम आई, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी हो। ये दोनों के साइड से, शिव और शक्ति दोनों के साइड से ये फीलिंग्स कभी ना कभी किसी के मन में ज़रूर आया, और आना ही है, क्योंकि ये फॉर्मेट है। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि ये फॉर्मेट है, ईश्वर का बनाया हुआ फॉर्मेट है। वो आना ही है। आपके भागने से कुछ नहीं होगा। आपको ये बात को रियलाइज़ में आना होगा, है ना। दूरियां भी आपको इसीलिए की जाती है ताकि आप अपने अटैचमेंट को, अपने जो है तपस्या को, अपने बैलेंसिंग को समझ सकें। मी प्लस यू इक्वल टू लव, मी माइनस यू यानी उदासी। ये ऑटोमेटिकली है। अपने अपने लाइफ में कोई भी कहीं भी जी रहा हो, लेकिन इसकी कमी को कोई भी, आपकी कमी को, या शिव है तो उसकी शक्ति की कमी को, शक्ति है तो शिव की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। उसके बाद ना दुनिया में कोई आपको अच्छा लगने वाला है, ना दुनिया में आप किसी से जुड़ पाएंगे, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप जो है लाइफ जो है काट रहे होंगे, क्योंकि जीते हम तब हैं
जब हम अपनी एनर्जी में होते हैं। तो यही बात, ये एनर्जी निकल करके आए और इसी मोड में रहेंगे। ये तो पूरे जीवन भर का है, जब तक ये लाइफ रहती है तब तक जो है ये फीलिंग्स बना रहता है कि कोई नहीं आ सकता। उस जगह को लेना भरना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। मुश्किल क्या, नामुमकिन है। वी आर द क्यूटेस्ट कपल इन द वर्ल्ड, डेफिनेटली। जब भी शिव और शक्ति या ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट्स, जो भी आप नाम देना चाहिए, ये पास में होते हैं, इनसे ज़्यादा खूबसूरत कोई लग ही नहीं सकता। ये आपस में एक दूसरे को देखने मात्र से खूबसूरत दिखने लगते हैं। आपस में जो है इनकी बात जो है कंफर्टेबल मोड पे होती है, अनटिल अनलेस जब तक जो है आपके लर्निंग नहीं आते, कर्मा नहीं आते, तो ये हमेशा एक ही मोड में रहते हैं। और ये सब ने रियलाइज़ किया होगा, उसी रियलाइजेशन में कल रहना है। किसी को भी लो नहीं होना है। ज़रूरी नहीं है कि बात करना है या, लेकिन आंतरिक तौर पे जो है सभी इसी वाइब्रेशन में रहेंगे। कल कोई कंप्लेंट्स नहीं। इट वुड ऑलवेज यूज, है ना। हालात कुछ भी बदल जाए, लोग बदल जाए, समय बदल जाए, जन्म बदल जाए, पर हमेशा से तुम थे, तुम ही थे, है ना। ये सत्य है, ये मैं नहीं बोल रही, ये ब्रह्मा मेरे मुंह से बुलवा रहे हैं। ब्रह्मा की एनर्जी है अभी आकर सामने बोल रही है। ब्रह्मा ये बोल रहे हैं कि एक्सेप्ट इट। इससे खूबसूरत चीज़ कुछ भी नहीं है। इन्होंने स्पेशली बनाया है, मेहनत की है इस पर, और ये सोच करके जो है ये जो जितना टफ टास्क जिसको दिया जाता है उससे यूनिवर्स का प्यार सबसे ज़्यादा होता है। तो ये शिव शक्ति से जो एनर्जी है, जो इन्होंने ये क्रिएट किया है, उससे ये बहुत प्यार करते हैं, उसकी बहुत इज्जत करते हैं और बहुत ख्याल रखते हैं। तो ये संदेश वो आकर स्वयं दे रहे हैं कि ये उनकी एनर्जी आई है कि विश्वास रखो बेटा, और जो कुछ भी ये कर रहे हैं वो सही है। तुम अपनी जर्नी को एंजॉय करो। जितना एंजॉय करोगे उतना जल्दी अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करोगे, और जो है ये जन्मों जन्मों का खेल ख़त्म हो जाएगा। मिलन जो है हमेशा के लिए हो जाएगा, है ना। कंप्लीट फील, कभी आधा अधूरा सा फील नहीं, है ना। केवल धोखे में मैंने ये पा लिया, मैंने वो पा लिया, मैंने धन पा लिया, दौलत पा लिया, कपड़े पा लिए, गहने पा लिए, सुंदरता पा लिया, समाज पा लिया, पद पा लिया, ये कोई काम नहीं करता इस एनर्जी के सामने, है ना। इसके बिना, यानी आप अपने एनर्जी के बिना हमेशा अधूरे रहेंगे, सिर्फ एक्टिंग कर रहे होंगे। तो ये थी ब्रह्मा की एनर्जी, और बहुत सारी यहाँ पर कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि मुझे रोकने की कोशिश कर रहा बोलने से, बट नेवर माइंड। जिसका रखवाला जो ही रचयिता है उसका क्या सोचना, उस जन्म दिया है उसने, बनाया है उसने, तो रक्षा भी वही करेगा। क्षमा कीजिएगा। तो ये थी आज की जो मून की एनर्जी। तो कल किसी को भी जो है डिप्रेशन में नहीं जाना, कल एकदम हाई एनर्जी में रहिएगा, और चंद्रमा की जो एनर्जी है उसको भी फुल जो है अपने अंदर लीजिएगा। आप वहाँ पर खड़े रहिएगा। जो लोग इमेजिनेशन से कर सकते हैं इमेजिनेशन से कीजिए, जिन लोगों का टेलीपैथी चल रहा है टेलीपैथी से कीजिए, जो दूर है वो अपनी एनर्जी भेजो, जो एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं या ब्लॉक्ड है या एनीवन किसी भी रीज़न से है, अपने कर्मा की और लर्निंग की वजह से ही है, तो अपने अपने जगह पे बैठ करके जो है एक दूसरे को भेजो। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि शिव शक्ति की एनर्जी है और ट्रांसफ़र हो रहा है, ये एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते हुए दिख रही है मुझे। ये मेरी तपस्या में भी कई बार मुझे दिखी, लेकिन अभी जो दिख रही है क्लियर दिख रही है मुझे कि शिव और शक्ति जो पूरे तरीके से जो है सफ़ेद रूप में, यानी कहने का अर्थ बहुत ही हाई लेवल डिवाइन एनर्जी में है, तो उस रूप में मुझे अभी दिख रहे हैं, और दोनों की एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो रही है, लाइक दैट ओनली। शायद यूनिवर्स मुझे ये बता रहा है कि इस प्रकार की एनर्जी की जो है कल्पना में आपको जाना है, इस प्रकार की एनर्जी को आपको फील करना, जहाँ वहीं हील करो। खुद मजबूत रहोगे तो दूसरा कोई आपको नहीं तोड़ सकता। तो ब्रह्मा कह रहे हैं जो मैंने बनाया है उसको एक्सेप्ट करो। उम्मीद करती हूँ कि ये एनर्जी जो है, जो लोग देख पाएंगे, और जो लोग जो मैं बोल रही हूँ वो यूनिवर्स से कैच कर लेंगे। ड्रीम के जरिए कैच कर सकते हैं, या किसी के मौखिक रूप से, कोई इंट्यूशंस के रूप में, लेकिन ये कैच करेंगे। तो ये थी आज की रीडिंग रिलेटेड टू टुमारो मून, पूर्णिमा की रात। ये हमारा सबसे खूबसूरत रात होना चाहिए।
अच्छी यादों का रात, अच्छी बुद्धि, अच्छी विवेक, अच्छी इंट्यूशंस, है ना, अच्छी एनर्जी का बैलेंसिंग की रात होनी चाहिए। ये यूनिवर्स मुझे कहने के लिए आपसे बोला, इसलिए मैं स्पेशली इस वीडियो को बनाने आई हूँ, इस रीडिंग को करने आई हूँ। और बाकायदा एक प्लान के साथ जो है ये मुझे भेजा गया कि आप ये बात जाके बोलनी है। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि ये बात मैं आप तक, उन्होंने चुना मुझे कि आप तक ये बात पहुँचाएँ। तो ऑल द बेस्ट, है ना, बी पॉजिटिव, है ना, बिग हैप्पी चेंजेस। जो बनाया है वो गलत नहीं बनाया है, और अगर बनाया है तो उसकी खूबसूरती जो है वो जानता है, उसी खूबसूरती पे जाकर वो एंड करेगा। तो फिर से मिलती हूँ, बाय बाय, गुड नाइट।